आज आपका ये नया टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शंस। क्या है बीटा एंड गामा फंक्शन? अच्छा, ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक टॉपिक मेन होती इसके अंदर जो होती है, इसके अंदर उसको इससे पढ़ने से पहले ये रिडक्शन फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक तो यही है रहेगी, लेकिन पहले आप इसको रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे तब इसके अंदर जाएंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है? आपको बात मेरी ध्यान सुनिए। बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ने से पहले आपको रिडक्शन फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए मैं रिडक्शन फार्मूला का जितने पॉइंट है सारे पॉइंट पढ़ाने के बाद तब फिर इसके अंदर चलूंगा। टॉपिक यही रहेगा, ठीक है ना? बात को हमारी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन फार्मूला बना रहा हूँ किसका? साइन की पावर एन डी एक्स इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। फिर इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है आपका कास है, ये कास की पावर एन है। ठीक, ये एक्स डी एक्स है, यहाँ आपका एक्स है। ठीक है, ये साइन है, ये कास है। तो इनका मैं रिडक्शन फार्मूला आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा, ताकि इस पर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे हल कर सकें। चलिए, सबसे नंबर एक हम चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कास, सॉरी साइन का। तो देखिए हम यहाँ पास साइन का इंटीग्रेशन यहाँ हम लिख दें, ये इंटीग्रेशन का ये लगा दें आई। यहाँ हम साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये सारी बातें अब यहाँ से शुरू हो गई है। देखिए ये पार्ट आपका, ये आपका इतना रहेगा, इसका रिडक्शन फार्मूला बनाना। तो मैं अब ये क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यही चीज है। इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मेरा इंटीग्रेशन है, आई लगा दिया मैं। ठीक है ना? ये इंटीग्रेशन का सिंबल। यहाँ मैं कैसे लिखूंगा, साइन की पावर एन एक्स। अगर मैं यहाँ पास एक साइन यहाँ रख लूं ऐसे, और यहाँ मैं -1 कर दूं, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इसकी पावर है कि इसमें ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और मेरा यहाँ पास डी एक्स इतना हो जाएगा। हमारी बात को ध्यान दीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। आप अगर दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो सब आ जाएगा, और आपको कोशिश करना पड़ेगा। हाँ, और हमारी बात सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या सेकेंड सेमेस्टर में हो, या थर्ड सेमेस्टर में हो, या आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है, फिफ्थ, यानी ए टू जो जेड है, यानी आपसे पहला से लेकर छठवें सेमेस्टर तक के सारे बच्चों को ये बहुत लाभदायक है। ठीक है, ये बहुत लाभदायक है, सभी बच्चे देखेंगे इस वीडियो को। अब जितने रिडक्शन फार्मूला जितना पढ़ाया जाएगा वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर छठवें सेमेस्टर के सारे बच्चे आराम से देखें, ताकि आपको सभी बच्चों को ये बीटा एंड गामा फंक्शन हो या अदर कोई है, सब में ये यूज होता है रिडक्शन फार्मूला, इसलिए सबको देखना बहुत जरूरी है। चलिए, अच्छा, मैंने यहाँ पास ये आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन की पावर एक्स डी एक्स लिख दिया, इक्वल, देखो सॉरी इम्प्लाइड डेट का सिंबल। अब फिर मैं पुनः आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स n-1 इसलिए लिख दिया कि एक साइन ले लिया। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ, इंटू कराता हूँ, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी इक्वल हो जाएगी। अब मुझको क्या है यहाँ पास, अब मेरा क्वेश्चन कैसे चलेगा देखिए। अब आपने 12th में अगर यूपी बोर्ड थे तो खंडशह रूल पढ़ा होगा, अगर सीबीएसई बोर्ड रहे होगे तो बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ा होगा। ठीक है ना? यहाँ पास आपका लिखेंगे इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग
बाई पार्ट। ये यूपी बोर्ड के बच्चे रहे होंगे तो वो खंडशः नियम ध्यान दें, ये प्रयोग करेंगे इस पर। तो देखिए इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, ये मेरा सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिएगा। आई इक्वल, अब मैं देखो फर्स्ट पार्ट आपने ये भी पढ़ा था, आई लेट, ठीक। अब देखो टिग्नामेंट्री पहले आपका इसमें लिखा ना आई लेट, तो इसी का यूज किया हूँ। तो मैं पहले क्या लिख लिया, पावर साइन इनवर्स, तो साइन पावर क्या है n-1, तो इसको मैंने पहले लिख लूंगा। साइन की पावर n-1 को पहले लिखूंगा और सेकेंड को मैं क्या करा दूंगा, इंटीग्रेट। अब मेरा फार्मूला क्या कहता है, माइनस लगाने बोल रहा है, फिर इंटीग्रेशन, ये आपका स्मॉल कोष्टक लगाकर डी अपान डी एक्स लिखना है, यही तो फार्मूला होता है। अब उसके बाद यहाँ पास क्या लिखेंगे, फर्स्ट को n-1 एक्स, यहाँ पास इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। फिर आपका सेकेंड पार्ट क्या है, साइन एक्स, यहाँ पास डी एक्स है, और ये होल पूरे ब्रैकेट के बाहर आपको डी एक्स ले लेना। ये आपका ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ठीक है ना। तो ये आपका, चलते हैं इसको ब्रेक कराते हैं। आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि नई टॉपिक चल गई है, अब वो टॉपिक खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पास देखो मैं इसको लिख लूंगा जिस तरह है, साइन n-1 यहाँ एक्स, इसको ब्रेक कराएंगे तो माइनस कास में चेंज हो जाएगा, माइनस कास में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये डिफरेंशिएट का सिंबल लिखा, डेरिवेटिव सिंबल लगा हुआ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, ये ऐसे इसकी पावर पहले आ जाएगी, और फिर इसकी पावर में क्या हो जाता है, एक घट जाता है, और यहाँ हमारा एक्स है, ठीक। अब इसमें क्या है, अब हम इतने करेंगे, साइन को करेंगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। अब बात को ध्यान दीजिए, अब इसको करोगे तो यहाँ पास इंटू का सिंबल लगाकर यहाँ पास हो जाएगा माइनस कास, और ये हमारा dx, ठीक। अब इन दोनों को इंटू करा दोगे, बात को ध्यान दीजिएगा, ये साइन, ये पावर n-1 यहाँ पास x हो जाएगा। अच्छा ये वाला माइनस यहाँ लगा दीजिए, यहाँ ऐसे, और यहाँ हम लिख लेंगे कास। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपका n-1 को बाहर लिख लीजिए ऐसे, ये यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, साइन की पावर n-2 हो जाएगा, ये x है, ठीक है। साइन x की पावर n-1, सॉरी n-2 इतना लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर x, यहाँ dx, ठीक है। बात को ध्यान दीजिए, चलिए आगे, बहुत आसान है, रिडक्शन फार्मूला बन रहा है। अब देखिए यहाँ पास इसका सूत्र क्या होता है, कास स्क्वायर, कास स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ कास स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। जहाँ ये दिखेगा वहाँ इसको रख देना, ठीक। तो यहाँ पास हमारा क्या, माइनस साइन n-1, यहाँ ये थीटा का एक्स है, ये कास एक्स प्लस n-1। अब ये इंटीग्रेशन सिंबल लगा दीजिए, यहाँ इसको लिख लीजिए, साइन n-2, ये हमारा x है। अब इसके प्लेस पर जब रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना यहाँ पास क्या रखेंगे आपको dx, ये क्लियर है।
इतना तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ माइनस साइन की पावर n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस 1, ये आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। इसको इसमें इंटू कराएंगे, तो इससे इसमें इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन n माइनस 2x, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इससे इसमें इंटू कराएंगे तो क्या लिख जाएंगे, साइन n माइनस 2x इंटू साइन ये 2, यहाँ पास x लेकर ब्रैकेट लगाकर dx कर दीजिए। अच्छा देखो, जो दोनों का बेस इक्वल है तो इसकी इंटू कराने पर पावर जुड़ जाएगी। तो पावर कैसे जुड़ जाएगी, कुछ इस तरह हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस 2, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसमें पावर क्या हो जाएगी साइन की। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होती। देखिए ये आपका यहाँ लिखा हुआ है साइन n माइनस 2, यहाँ x, ये इंटू साइन यहाँ क्या है 2 है, ठीक है ना, 2x है। अब इसको जब इंटू कराओगे तो यहाँ साइन ये x का होल पावर यहाँ n माइनस 2 प्लस 2, ये दोनों कट जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पास साइन के पावर an x, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसके प्लेस पर हम इसको रख देंगे, इसको रखेंगे, तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा साइन n माइनस 1 x कास x प्लस यहाँ n माइनस 1। अब देखिए, अब यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, ये ऐसे लिखा है, ठीक। अब यहाँ पास देखिए ये दो पार्ट बन जाएगा, कितना पार्ट बन जाएगा, देखिए पहला पार्ट हमारा ये लिखा हुआ है, ये वाला, यहाँ पास लिखेंगे साइन n माइनस 2 x यहाँ dx, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। और यहाँ जब लगाएंगे फिर इंटीग्रेशन सिंबल लग जाएगा। अब इतने हमने क्या बताया, लिख सकते हैं यहाँ पास साइन के पावर n x यहाँ dx। अब n माइनस 1 से इसमें इंटू हो जाएगा, n माइनस 1 से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, देखिए बहुत बहुत आसान है, बात को ध्यान दीजिए। साइन की पावर n माइनस 1 x यहाँ cos x प्लस n माइनस 1 से इसमें इंटू हो जाएगा, तो हमारे पास n माइनस 1 यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा, ये साइन की पावर n माइनस 2, ठीक है, यहाँ x है। अब फिर यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस 1, अच्छा यहाँ dx लिखना है। अब ये माइनस n माइनस 1, थोड़ा सा इसको मैं रफ करके साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ ये हमारा dx हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पास ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ साइन के पावर n x, ये dx हो जाएगा, ठीक है ना इतना। अब बात को ध्यान दीजिए, ये कहीं था आपका इतना पावर पार्ट कहीं दिख रहा था, ये पार्ट शुरू में दिख रहा था आपका आई इंटीग्रेशन इक्वल, देखिए इंटीग्रेशन, ये आई इक्वल इंटीग्रेशन सिंबल लगा था ऐसे, ये ठीक, ये देखो शुरुआत में लिखा था, तो इस देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ देख लीजिए, ये देखिए लिखा था, ठीक। तो जहाँ ये पार्ट दिखाएगा वहाँ हम क्या रखेंगे, आई रखेंगे, ठीक। बात को ध्यान दीजिए, तो इसके पार्ट के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, और ये हमारा सब क्या है, आई है, यस आई बेस बनाएंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, यहाँ पास क्या बनाएंगे, आई बेस। तो इस प्रकार यहाँ सगल लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास मैंने लिख लिया आई, यहाँ
माइनस साइन की पावर n माइनस 1x, ये आपका कास x प्लस n माइनस 1, ये आपका लिखा रहेगा साइन की पावर n माइनस 2x, यहाँ dx। अब ये dx हो गया, यहाँ आपका n माइनस 1, ये हमारा आई हो गया। अच्छा, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो माइनस जब ट्रांसफर होगा इक्वल की साइड तो पॉजिटिव शो करेगा, यहाँ पास ऐसे शो करेगा, ये सॉरी प्लस है, यहाँ पास प्लस है, तो यहाँ प्लस, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 आई। अब हमारे पास बचा क्या, ये सब यहाँ से ये बचा, हम इसको लिखेंगे माइनस साइन n माइनस 1 एक्स, ये हमारा क्या है कास एक्स, यहाँ हमारा प्लस है, यहाँ n माइनस 1। अब इन देखो n माइनस 1 इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, साइन की पावर n माइनस 2, यहाँ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है हमारे पास, आई कॉमन, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 ऐसे बचेगा, ये फिर आप पुनः लिख लेंगे साइन के पावर n माइनस 1 एक्स कास एक्स प्लस n माइनस 1, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लगा दीजिए साइन n माइनस 2 एक्स डी एक्स। ठीक, अब हम आगे चलेंगे, तो देखिए यहाँ पास ये क्या है, दोनों कट जाएंगे ना, तो आपको क्या बचेगा आई इंटू एन। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड n से क्या करूँगा, डिवाइड करा दूंगा, तो यहाँ पास पहले क्वेश्चन में लिख लूँ साइन n माइनस 1 एक्स, ये कास और प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो n माइनस 2 एक्स डी एक्स। यहाँ डिवाइड बाई ऑन बोथ साइड, देखो डिवाइड बाई ऑन बोथ साइड, यहाँ लिख लीजिए डिवाइड बाई ऑन बोथ साइड बाई n, यानी दोनों पक्षों में n से भाग देने पर, इससे n से भाग देने पर, दोनों पक्षों में n से भाग देने पर, तो हम यहाँ भाग देंगे ऐसे, इसमें पूरे में भाग देंगे यहाँ ऐसे। ठीक, तो ये वाला n कट जाएगा, यहाँ आई बचेगा। अब देखो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट इसमें n लग जाएगा, इसमें भी n लग जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे साइन n माइनस 1 एक्स, ये कास है, एक पार्ट हमारा ये है तो यहाँ n लगा लीजिए ऐसे, प्लस n माइनस 1, एक पार्ट हमारे पास ये है, इसके साथ इंटीग्रेशन के साथ ये n माइनस 2 एक्स, यहाँ आपका dx। ये हमारा किसका फार्मूला तैयार हो गया, किसका फार्मूला है, यहाँ आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन की पावर n, यानी इसकी पावर यानी घात पर कोई भी डिजिट या अंक हो तो उसके लिए ये फार्मूला। जैसे आपको एक एग्जांपल अब देख लीजिए, किसका फार्मूला है, साइन की पावर x का। अगर इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे हल करोगे, एक एग्जांपल में दिखाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे अब यहाँ पास ये दिया है तो इस पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसे, इस प्रकार से इसी में एक एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पास एग्जाम्पल पर इस तरह मिल गया आई इक्वल साइन की पावर 6 यहाँ dx। अच्छा, जिस बच्चे के आए वो लगाकर कमेंट करके भेज भी सकता है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन मिल जाए, अभी नॉर्मल बता रहे हैं, अभी आप इससे और ऊपर ऊपर को रहेंगे, हवा नहीं लगने देंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सरल से सरल करके बता रहा हूँ। तो देखो ये चीज है,
अब हमारा रिडक्शन फार्मूला बन जाने से क्या होता है, किसके प्लेस पर है, एन के, तो हम यहाँ पास रख लेते हैं। जहां जहां एन दिखेगा वहां वहां हमारा पावर ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एन इक्वल 6। तो हम यहाँ पास इसीलिए इसको फार्मूला बताए थे। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन इसी बता देते हैं। तो देखो हमारे पास रिडक्शन फार्मूला पता हो गया किसके लिए, साइन के पावर एन हो, यानी साइन की पावर में nx हो, यानी कोई अंक हो, जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसी पर रख कर हम सलूशन कर लेंगे, हमको आसान हो जाएगा। तो आसान करते हैं। देखिए यहाँ पास हमारा लिखा हुआ है आई, ये इंटीग्रेशन साइन के पावर 6 dx। अब इसके इक्वल हमारा क्या होगा, इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे, देखिए चलिए। अब हमारे पास देखिए जहां n दिखेगा यहाँ वहां हमारा क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ, n इक्वल 6। किसके लिए हम हल कर रहे हैं, ये इसके लिए, ध्यान दीजिए। चलिए अब हमारे पास ये i इक्वल, देखिए जहां हमको दिख रहा है साइन के पावर n, वहां लिख देंगे 6 माइनस, ऐसे, ये कास, ऐसे, प्लस जहां भी n दिखे वहां रखते जाइए। ये यहाँ नीचे भी देखिए हमारा 6 हो गया, ये हमारा क्या है, 6 हो गया। और यहाँ इंटीग्रेशन साइन के पावर में क्या लिखा है, 6 माइनस 2, ये हमारा x यहाँ dx। इतनी बात क्लियर होना चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको सोल्यूशन करने में आसान रहे। ये आप जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो साइन के पावर क्या, ये 5 x यहाँ cos x, ये बाई यहाँ 6, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये 5/6, यहाँ इंटीग्रेशन साइन के पावर क्या हो गया 4। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पास, अब फिर आपको पावर मिल गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रिडक्शन फार्मूला फिर लगा देंगे। हमारे पास फार्मूला पता हो गया, देखो रिडक्शन, तो यहाँ पास फिर हम लिखेंगे रिडक्शन फार्मूला बाई, यहाँ लिखेंगे बाई रिडक्शन फार्मूला। तो हमारे पास इसको लिखिए यहाँ नीचे ऐसे, साइन यहाँ माइनस साइन के पावर 5x, ये कास x/6, यहाँ 5/6, यहाँ कोष्टक ऐसे लगा दीजिए। अब ये हमारा देखिए, इसमें हमारे ये फार्मूला लगाना है किसका, ये वाला फार्मूला। अब देखो हमारा यहाँ पास n क्या हो गया, n यहाँ हमारा 4 आ गया। अब जहां जहां आपको n दिखेगा वहां आप देखिए यहाँ माइनस साइन, ये 4-1, यहाँ x लिख लीजिए कास x। अब देखो कास में तो पावर नहीं थी n की, तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 कर देंगे। ये हमारा प्लस था, यहाँ n था तो यहाँ 4-1/4। और यहाँ फार्मूले में क्या था, साइन के पावर 4-2, यहाँ ये x है, ये dx। देख लीजिए आसान बहुत है। तो अब देखिए इसको ब्रेक कर दिए, हम यहाँ से लिखेंगे फिर से पुनः, यहाँ माइनस साइन के पावर 5x cos x बाई 6, ये 6 है, और ये 5/6, इसको लिखा रहने दीजिए। अभी जब तक इसको हम सिंप्लीफाई ना कर लें तब तक इंटू नहीं कराएंगे। चलिए यहाँ माइनस साइन के पावर 3x, और ये कास x बाई 4, यहाँ पास क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ हमारे पास साइन के पावर क्या आ गया 2। अब देखिए नॉर्मल हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज यूज करेंगे, फार्मूला जो हम पढ़ते चले आए हैं, छोटे फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ भैया आपका फार्मूला पढ़ना था,
जो पढ़े होंगे, 2 cos 2x इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला पढ़ा था। तो इसको बनाओ तो ये क्या हो जाएगा, हम -2 साइन इधर लाएंगे, cos 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस में और इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये 1 - cos 2x, और ये हमारा क्या हो गया, ये आपका 1 - देखिए इसके साथ भी ये 2 होगा, इसके भी 2, यहाँ हम ऐसे लिख लें, ये आपका 1/2 cos 2x। तो साइन स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखेंगे, इसको रखें। बात को खूब अच्छे से ध्यान दीजिए। इतना आप सोचते हो बीएससी में पढ़ रहे, इतने नॉर्मल तो क्वेश्चन रहेंगे नहीं कि आप जैसे इंटर में पढ़े 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन करके आने लिए। तो ये इंटर का क्वेश्चन नहीं है भैया। इंटर से जैसा है उसके समकक्ष में चल रहा है। यहाँ आप लिख लीजिए ऐसे, ये जिस तरह लिखा हुआ है अभी उतारते जाइए। ये बाई 4 कर लीजिए, यहाँ +3/4, यहाँ ऐसे कोष्टक लगा दीजिए। इसके प्लेस पर हम इसको रख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 - 1/2 cos 2x, ऐसे, यहाँ dx, ठीक है। अब इससे यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दी, लगा हुआ है, देखिए। अब इंटीग्रेशन एक पार्ट इसमें हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ पास चलिए आगे, माइनस साइन की पावर 5x cos 6/6, ये x है, ठीक। अब यहाँ पास +5/6, ये आपका कोष्टक लगा दीजिए, माइनस साइन के पावर क्या 3x, यहाँ cos x/4 प्लस यहाँ 3/4। अब यहाँ कोष्टक लगा दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल dx, तो यहाँ 1 है, देखो ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ माइनस फिर 1/2 इंटीग्रेशन सिंबल लगाइए, यहाँ cos 2x, यहाँ dx। अब इसको ब्रेक कराइए। जब ब्रेक कराएंगे, देखिए फार्मूले में कितनी बड़ी ताकत है, कितना आसान कर दिया। तो अब हमारे पास इसको हम जब तक ब्रेक नहीं करें तब तक इंटू नहीं कराएंगे। तो देखिए माइनस साइन के पावर 5x, यहाँ cos x, यहाँ /6 प्लस 5/6, यहाँ माइनस साइन के पावर 3x, ये cos x/4 प्लस यहाँ भी लिख लीजिए 3/4, ऐसे कोष्टक लगा दीजिए। इसको ब्रेक कराएंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ठीक। और यहाँ जब ब्रेक कराएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, cos से साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ 2x, और जो x का गुणांक है वो कहाँ लिखा जाएगा, डिवाइड। अब आपका ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। चलिए इतना तो ब्रेक हो चुका है, आपको हम पहुंच आए हैं। अब देखिए 5 से यहाँ तक इंटू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ माइनस साइन का पावर 5x cos x/6, यहाँ जब इंटू कराएंगे, देखो ये माइनस है, जब माइनस लग गया। अब इससे 5 से इसमें हो गया तो यहाँ लिख जाएगा 5, यहाँ साइन के पावर 3x, ये cos x, और नीचे जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 24, देखो 6 चौको 24। अब इससे इसमें कराएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ 5/6 इंटू 3/4, ठीक है। अब देखो इस पार्ट में जो है इंटू हुआ है, तो इस पार्ट में जब इंटू हुआ तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये ऐसे। अब ये 3/5 से इससे टोटल इसमें भी इंटू होगा, तो क्या लिखोगे, ये 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2,
अच्छा साइन 2 लिखा हुआ, साइन 2 का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स कास एक्स, ये होता है। तो देखिए यहाँ ये कटता है, काट दीजिए 2, यहाँ कटता है काट दीजिए, ये कटता है काट दीजिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं अब फिर से। ये माइनस साइन के पावर 5x कास एक्स, ये बाई 6, यहाँ -5/24, यहाँ साइन क्यूब कास एक्स, और यहाँ प्लस लगा लीजिए। देखो 2 चौक 8 दूनी 16, ठीक है, यानी 16 यानी 5/, क्या हो गया 16x ऐसे। अब देखिए यहाँ ये 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ भी 16 है आपका, ये 5/16 क्या साइन एक्स कास एक्स। बस ये हमारा सलूशन हो चुका है। हम इसको अब सीरियल में लिख सकते हैं, कैसे? माइनस साइन के पावर 5x कास एक्स बाई 6 -5/24 साइन क्यूब एक्स कास एक्स। देखिए माइनस कौन सा ये, तो -5/16 क्या हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स, प्लस ये 5 यहाँ भी 16 लिख लीजिए या 16 बोल दीजिए, तो आपका एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार किसका ये आपका इंटीग्रेशन साइन का पावर 6 ये dx का हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा अब आंसर हो चुका है। रिडक्शन फार्मूला मैंने बना कर बता दिया, उसकी हेल्प से एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको हल कैसे किया जाएगा कैसे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसी पर लिख देता हूँ और आप प्रयास करिए कैसे होता है। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रयास करना है अब, ताकि और कमेंट पर आप जरूर इसको लिख दीजिएगा कि कैसे ये आप लगा रहे हो। ठीक है, मैंने तो बताया आप प्रयास करिए, एक क्वेश्चन हम इसलिए देते हैं ताकि आप भी प्रयास करो। ठीक है, एक छोटा से हम क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि आपको भी, देखिए ये होमवर्क के लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट में करके भेजिए। ठीक है, करके बताइए। तो यहाँ पास लिख देते हैं इंटीग्रेशन साइन के पावर 5x, कौन फार्मूले से, रिडक्शन फार्मूले से। ठीक है, अगर और आपके पास दिमाग चल जाता है तो और कर सकते हो, हम देख लेंगे आपको जितना करना है। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको नए टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस टॉपिक को पढ़कर चलेंगे फिर बीटा और गामा फंक्शन में। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो तनिक भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको आपको पहले पढ़ाऊंगा तब उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ये क्वेश्चन जरूर करके दिखाइए, ये आपका क्या है होमवर्क।